जाट समाज नहीं, जाट समाज के साथ साथ छत्तीस कौम की बात करेंगे कि किस प्रकार से आज जल स्तर नीचे गया। जल स्तर के साथ साथ अपने गांव में शिक्षा का भी एक स्तर नीचे जा रहा है, क्योंकि अपने को शहरों की ओर रुख करना पड़ रहा है। तो अपन गाँव के स्कूलों को छोड़कर शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो समाज उत्थान को लेकर आपका क्या कहना है? पूरी विस्तार से जानकारी दो। कालूराम जी, आज आप हमारी पंचायत में आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। मैं समाज से ये अपील करता हूँ कि जो कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में, जैसे मृत्यु भोज है, दहेज प्रथा है, और नई कई खर्चे बढ़ा लिए हमने, जैसे जसोटन है, जड़वा प्रथा, ये बंद होनी चाहिए। और जो इनसे पैसे बचे वो अपने बच्चों के शिक्षा पर खर्च करने चाहिए। पहले हमारा काम खेती का था, खेती से जो पैसा हमारे बचत आती थी उससे हम हमारा घर चलाते थे, हमारा बच्चों को पढ़ाते थे। आज जल स्तर इतना नीचे चला गया कि खेती अब लाभ का सौदा नहीं रहा है। खेती में इतने खर्चे हो गए, जो जो उसमें उत्पादन होता है वो भी बराबर नहीं हो पाता है। इसलिए जिस कुरीतियों में पैसा बचा करके हमारे को बच्चों के शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। हमारा विकास शिक्षा से ही हो सकता है। इसलिए हमें एक तो जो दहेज लेना और देना बंद करना चाहिए, सिर्फ 1 रुपया ही कचौड़ा में लेना चाहिए और 1 रुपया ही देना चाहिए। दूसरी बात, जो डीजे बजता है, इस डीजे भी हमारे समाज में बंद होना चाहिए। इससे भी हमारे बच्चों के संस्कार हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। तो बच्चों को भी हमें संस्कार देने चाहिए और संस्कार शिक्षा ही दिलवानी चाहिए बच्चों को। आज शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो अपने ग्राम पंचायत में आपके पास आज दायित्व है। तो शिक्षा को लेकर ग्राम पंचायत क्या व्यवस्था कर रही है अपने गांव के बच्चों के लिए? हमारी ग्राम पंचायत शिक्षा को लेकर, हमारे जैसे सेपटपुरा ग्राम आता है, नयाबाज में नयाबाज आता है, एक लाइब्रेरी तो हमने सेपटपुरा में बना दी और एक लाइब्रेरी हमने नयाबाज में बना दी। और दोनों लाइब्रेरी हमारे कम से कम 100 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि हमारे बच्चे पहले चोमू जाते थे, उनका किराया लगता था, टाइम वेस्ट होता था। आज उनका वो टाइम भी बच गया और वो किराया भी बच गया। तो इसके लिए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। लाइब्रेरी के साथ साथ जो अपनी गवर्नमेंट स्कूलें हैं, उसमें क्या क्या फैकल्टी है? हमारे गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गई। पहले क्या होता था, पैसों वालों के बच्चे इंग्लिश पढ़ते थे। आज आम आदमी इंग्लिश पढ़ रहा है, आम आदमी के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो ये भी एक बढ़िया बात है, नयाबाज के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू हो गई है। दूसरा, आज हम बात करें आज के हालातों की। आज भारत और पाकिस्तान में दोनों देशों में तनाव देखा जा रहा है। इसको लेकर अपने ग्राम शेखपुरा से और नयाबाद से कितने जवान होंगे जो आज हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं? हमारे नयाबास और शेपटपुरा में 50 लड़के हैं जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, सीमाओं पर तैनात हैं। एक तो हमारे पास रामस्वरूप जी बैठे हैं, इसके 3 बच्चे सेना में हैं जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो रामस्वरूप जी भी और मैं भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज हमारे बच्चे सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं और पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं। जैसे परिवार को आज हमारे देश के जवान, आपके बेटे, आपके भाई देश की रक्षा कर रहे हैं, हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। जब वो सीमा पर लड़ रहे हैं, यदि आपके उनके घर में परिवार में कोई दिक्कत होती है, तो उनकी देख रेख, उनकी साख संभाल आपका दायित्व बनता है। तो सब नागरिकों की बना दे। तो ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि उनके परिवार में जो भी समस्या है कि उसके लिए पंचायत हर वक्त तैयार रहेगी, हर समस्या से निपटने के लिए तैयार रहेगी। और उनका बहुत बहुत पंचायत की तरफ से आभार है कि आज वो सीमाओं पर आज लड़ रहे हैं और हमारा नाम रोशन कर रहे हैं देश का। जैसे कई जगह देखते हैं कि फौजी भाई सीमा पर तैनात रहता है, अपनी सबकी रक्षा करता है। तो हम लोग जो किसान परिवार से आते हैं, उनका रास्ता बंद करके उनको और उनके परिवार को प्रताड़ित करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो जो रास्ता बंद कर रखा है? देखो, हमारी पंचायत में पहली बात तो किसी भी फौजी भाई का रास्ता बंद नहीं है। और मेरा ये मानना है कि फौजी के घर तक जाने का रास्ता सबको दे देना चाहिए, चाहे पर्सनल या निजी जमीन ही किसी की आती हो, कि वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, अपने प्राणों की बाजी लगा रहे हैं। और आज उनकी वजह से हम यहाँ चैन की सांस ले रहे हैं, आराम से 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, सो रहे हैं। तो उन फौजी भाइयों की वजह से अब चैन की सांस ले रहे हैं। तो फौजियों को मैं सलूट करता हूँ।
देखिए, ये थे हमारे साथ ग्राम नयाबाज के सरपंच प्रतिनिधि श्री रामेश्वर जी जाटव। तो इनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश के रक्षकों की सेवा के लिए आगे आए। यदि कोई भाई, किसान भाई रास्ता बंद कर रखा है या ट्रेन में सफर करते हुए उनको रिजर्व सीट नहीं है, तो सीट देने का भी आप कार्य कर सकते हैं और देश सेवा में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे को इस प्लेटफॉर्म पर देखे, लाइक करें, शेयर करें,